नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडिया के एक बहुत ही खास कम्युनिटी के बारे में, बोडो लोग। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे बड़े आदिवासी ग्रुप्स में से एक हैं और ज्यादातर आसाम में रहते हैं। इनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, माइग्रेशन की, एडेप्टेशन की और रेजिलियंस की। बोडो लोगों ने एक बहुत ही रिच कल्चर बनाया है जो उनके जमीन से जुड़ा हुआ है। उनकी जर्नी हमें बताती है कि कैसे एक कम्युनिटी अपनी पहचान को बचाए रखने के लिए कितना कुछ कर सकता है। इस ऐसे में हम एक्सप्लोर करेंगे बोडो लोगों की फैसिनेटिंग हिस्ट्री को। हम जानेंगे उनकी ओरिजिन्स के बारे में, आसाम में उनके आने के बारे में और उनके यूनिक कल्चरल प्रैक्टिसेस के एवोल्यूशन के बारे में। उनकी कहानी हमें बताती है कि आइडेंटिटी और बिलोंगिंग के कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करते हुए एक कम्युनिटी कैसे चैलेंजेस और ट्रायम्फ्स को फेस करता है। तो चलिए हम एक्सप्लोर करते हैं बोडो लोगों की दुनिया को, एक जर्नी जो ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में बहुत कुछ कहती है। बोडो लोग मानते हैं कि उनके एंसेस्टर्स तिब्बतो बर्मन लिंग्विस्टिक ग्रुप से थे। उनकी ओरिजिन हुई थी पूर्वी हिमालय में, एक ऐसा रीजन जो अपने रफ टेरेन और डाइवर्स कल्चर्स के लिए जाना जाता है। नई जमीन और अपॉर्चुनिटीज की तलाश में बोडो लोग साउथवर्ड एक रिमार्केबल माइग्रेशन पर निकल पड़े। इस जर्नी ने उनकी रेजिलियंस को टेस्ट किया और उनकी डेस्टिनी को शेप दिया। उनका रास्ता उन्हें घने जंगलों और बहती नदियों के पार ले गया, जो उसही थी, जो उनकी अडेप्टेबिलिटी और करेज को शोकेसेस। पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने इस चैलेंजिंग लैंडस्केप को नेविगेट किया, अपने साथ अपनी भाषा, विश्वास और परंपराओं को साथ लेकर। यह आर्डुअस माइग्रेशन आखिरकार उन्हें फर्टाइल ब्रह्मपुत्र वैली में ले आई, जो आज के आसाम में है। ब्रह्मपुत्र घाटी अपनी फर्टाइल सॉइल और अबंडेंट वाटर रिसोर्सेज के साथ बोडो लोगों के लिए एक नई शुरुआत थी। यहीं पर उन्होंने अपने घर बसाए, थ्राइविंग कम्युनिटीज की स्थापना की और अपने वे ऑफ लाइफ को एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट किया। हालांकि उनके हिमालयन पास्ट की एकोज उनकी भाषा, रस्मों और विचारधारा में रेजोनेट करती रहीं। ब्रह्मपुत्र घाटी में पहुंचने पर बोडो लोगों ने एग्रीकल्चर को अपने सस्टेनेंस के प्राइमरी मींस के रूप में अपनाया। उपजाऊ जमीन ने उनके एफर्ट्स का जेनरसली जवाब दिया, जिससे चावल, जूट और अन्य एसेंशियल क्रॉप्स की बाउंटीफुल हार्वेस्ट्स हुई। एक सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ में यह ट्रांजिशन उनके इतिहास में एक सिग्निफिकेंट चैप्टर था। नदियों और स्ट्रीम्स के किनारे विलेजेस बसने लगे, जो बोडो सोशल लाइफ का हार्ट बन गए। ये कम्युनिटीज मजबूत किनशिप बॉन्ड्स, शेयर्ड ट्रेडिशंस और नेचर के प्रति डीप रिस्पेक्ट द्वारा कैरेक्टराइज थे। जिंदगी एग्रीकल्चरल साइकिल के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती थी, जिसमें फेस्टिवल्स और रिचुअल्स सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स को मार्क करते थे। एग्रीकल्चर का उनका ट्रेडिशनल नॉलेज जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया था, ने उन्हें अपने नए एनवायरनमेंट में थ्राइव करने में मदद की। उन्होंने सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन टेक्निक्स विकसित किए और रीजन के यूनिक क्लाइमेट के अनुकूल क्रॉप्स की कल्टीवेशन में मास्टरी अचीव्ड। बदले में जमीन ने उनकी जरूरतों को पूरा किया, जिससे बोडो लोगों और उनके आसपास के बीच एक डीप कनेक्शन बनी रही। अब हम बात करेंगे बोडो कल्चर के बारे में, प्रकृति से जुड़ी परंपराएं और त्योहार। बोडो कल्चर एक वाइब्रेंट टैपेस्ट्री है जो नेचर वर्शिप, एंसेस्ट्रल रेवरेंस और लाइफ के जॉयस सेलिब्रेशन से वोवन है। उनकी परंपराएं नेचुरल वर्ल्ड और उसके रिदम्स की डीप अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करती हैं, जो उनके बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस को शेप करती हैं। म्यूजिक और डांस का बोडो कल्चर में एक स्पेशल प्लेस है, जो स्टोरी टेलिंग, सोशल बॉन्डिंग और स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन के पावरफुल मीडियम्स हैं। ढोल की रिदमिक बीट्स और बागुरुम्बा डांस के ग्रेसफुल मूवमेंट्स उनके फेस्टिव सेलिब्रेशंस का इंटीग्रल पार्ट हैं। ये परफॉर्मेंसेस अक्सर उनके इतिहास, मिथ्स और एवरीडे लाइफ की स्टोरीज को डिपिक्ट करते हैं। खेराई पूजा और बैशु जैसे फेस्टिवल्स बहुत एंथुसियाज्म के साथ सेलिब्रेट किए जाते हैं, जो महत्वपूर्ण एग्रीकल्चरल इवेंट्स और सीजनल ट्रांजिशंस को मार्क करते हैं। ये ओकेजन्स कम्युनिटीज को एक साथ लाते हैं, सोशल टाइज को स्ट्रेंथन करते हैं और यंगर जनरेशंस को कल्चरल नॉलेज पास करते हैं।
इन फेस्टिवल्स के वाइब्रेंट कलर्स, ट्रेडिशनल अटायर और इन्फेक्शियस एनर्जी बोडो लोगों की सोल की एक ग्लिम्स देते हैं। बात करते हैं बोडो भाषा की। कहानियों और सॉन्ग्सों की एक रंगीन दुनिया। किसी भी कल्चर के लिए लैंग्वेज उसकी लाइफलाइन होती है और बोडो लोगों के लिए उनकी भाषा उनके इतिहास, पहचान और विचारधारा का एक प्रेशियस रिपोजिटरी है। बोडो एक तिब्बतो बर्मन भाषा सदियों से ओरली पास होती आई है, जिसमें स्टोरी टेलिंग, पोएट्री और सॉन्ग की एक रिच ट्रेडिशन एम्बॉडीड। चटकती आग के इर्द गिर्द बुजुर्गों द्वारा सुनाई जाने वाली फोक टेल्स, मिथ्स और लेजेंड्स ने एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक बोडो इतिहास और वैल्यूज को ट्रांसमिट करने में वाइटल रोल प्लेड। ये स्टोरीज, जिनमें अक्सर एनिमल्स, नेचर स्पिरिट्स और उनके अतीत के हीरोज होते हैं, मॉरल गाइडेंस देते हैं और दुनिया के बारे में बोडो समझ को इनसाइट्स प्रोवाइड। गीत, जो अक्सर ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ होते हैं, बोडो कल्चरल एक्सप्रेशन का एक इंटीग्रल पार्ट हैं। बच्चों को सुनाई जाने वाली ललबाइज से लेकर खेतों में गाए जाने वाले वर्क सॉन्ग्स तक, म्यूजिक उनके डेली लाइव्स में रचा बसा है। ये मेलोडीज इतिहास का वेट, स्ट्रगल का दर्द और सेलिब्रेशन की खुशी, सभी ह्यूमन इमोशंस को रिफ्लेक्ट करती हैं।